ये जिन 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां पर बीजेपी का या टीएमसी का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है? मुर्शिदाबाद की तस्वीर में पहले रख दूं दर्शकों के सामने। हुमायूं कबीर का गढ़ माने जाने वाला मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका, हुमायूं की एजेयूपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त बवाल की तस्वीर सामने आई। नाउदा विधानसभा क्षेत्र में दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर चले, लाठियां चली, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के पसीने छूट गए। हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यकर्ताओं को वहां पर लाठी मार के खदेड़ना पड़ा। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की भी तस्वीर सामने आई। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के जिन दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें रेसी नगर के अलावा दूसरी सीट नाउदा की है। बवाल नाउदा में हुआ, यहां पर कल बम फेंके गए थे, उसके बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। आज सुबह जब हुमायूं कबीर यहां पर पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद बवाल और आगे बढ़ा। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव होने लगा। टीएमसी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके की धक्का मुक्की गुत्थम गुत्थी हुई है। हुमायूं कबीर इस बार दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेजीनगर और एक नवदा। नवदा से आज एक हिंसा की खबर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नवदा में अपने पोलिंग स्टेशन में वो यूं ही निकले थे देखने के लिए कि कैसी वोटिंग हो रही है। तो इस इलाके में आने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद विरोध जब ज्यादा बढ़ा तो फिर वो धरने पर बैठ गए। फरमान जरा दिखाएंगे आपको, यहीं पर धरने पर बैठ गए और फिर उसके बाद विरोध और बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस सुरक्षा के बीच उनको यहां से हटाया गया। इस बीच जब उनको ले जाया जा रहा था तो कुछ भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया और इस दौरान जो है पुलिस को हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोग डिटेन किए गए और उसके बाद हुमायूं कबीर को यहां से हटा लिया गया। लेकिन इन सारी चीज में एक गाड़ी को नुकसान हुआ और उसके बाद आप यहां देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अब एक तरीके का फ्लैग मार्च आप कह सकते हैं। एसपी मुर्शिदाबाद जो है मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है और इलाके में एक ये संदेश दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि सब अमनो अमान है और अमनो अमान के साथ पोलिंग का काम चल रहा है। आगे ही वहां पर वो पेड़ है जिसके नीचे हुमायूं कबीर जो है वो खुद धरने पर बैठ गए थे और लोकल लोग उनके खिलाफ थे, लोकल लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ये नारेबाजी और टकराव इतना बढ़ा कि उनकी काफिले की एक गाड़ी पर पथराव हुआ और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद अब जो है मौके पर जो है हम देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा बल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और एसपी मुर्शिदाबाद जो है वो लीड कर रहे हैं इस यूनिट को और आगे आगे वो चल रहे हैं और ये पूरी यूनिट इस इलाके में अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रही है ताकि जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे, उन तक ये बात पहुंचे कि पोलिंग हो रही है, पोलिंग कहीं नहीं रुकी है। अब देखिए, मुर्शिदाबाद में एक एक वोट की लड़ाई है और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुसलमान क्या वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, टीएमसी इस बात को लेकर बेचैन है। हुमायूं कबीर क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो अचानक हमला किया, अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरे ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। अब देखिए, मुर्शिदाबाद में क्या क्या अक्षित जी, बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट बटा है। जिस तरीके का तनाव देखने को मिला उसका रिफ्लेक्शन क्या होने जा रहा है वोटिंग ट्रेंड पर? जैसा कि अमिताभ जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि टीएमसी ही एक ऑल्टरनेटिव है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। कांग्रेस और क्या बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट का थोड़ा बहुत होल्ड होगा बट बहुत ज्यादा ये अंतर नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम को ही पता है कि अगर हमारा वोट यहाँ पर हम लोग किसी और के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास, हुमायूं कबीर के पास, एमआईएम के पास जाएंगे तो इससे इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को ही होगा, उन्हीं के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे उनके एरिया में भी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो मुस्लिम का वोट है इक्का दुक्का सीट को छोड़ के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन दिख रहा है मेरे को टीएमसी के लिए कि जहां एक उसका एक असर हो रहा है कि जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर हमको एक काउंटर पोलराइजेशन दिख रहा है।
अमिताभ जी, बस एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, तृणमूल द्वारा जीती गई 3 सीटें ऐसी है, दांतन, तुमलुक और जलपाईगुड़ी, जहां पर जीत का अंतर केवल 1000 तक का था, 1000 से भी कम का था। इसके अलावा अगर कुछ और सीटों की मैं बात करूं, जहां पर 9 सीटें ऐसी है, तृणमूल 1 से 5000 तक के अंतर से चुनाव जीती थी। यहां पे तो कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी इस 1000 के गैप को पार कर सकी या यहां पर बेहतर परफॉर्म कर सकी, तो ये सीटें ऐसी है जो बीजेपी झटक सकती है टीएमसी से।